आमिर मिर्जा साहब, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुबई में मीटिंग। उस सबसे पहले जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साने हैं 9 मई के हवाले से कि सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक अगर नहीं पहुँचाया तो फिर कोई और सियासी ग्रोह भी अपने मजमूम मकासद के लिए यही कुछ दोहराएगा। असल में बड़ा कैटेगोरिकल मैसेज है, क्योंकि खान साहब बारहा कहते आए कि जी तो मनसूबा साजी के तहत हुआ था, जो कुछ 9 मई को किया गया था आज उसका भी जवाब दिया, बड़े अग्रेसिव अंदाज में दिया। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बड़ा तंजिया जवाब इसके बावजूद दिया है। आप पहले भी कह रहे थे कि बहुत कुछ मुश्किल वक्त आने वाला है जिसका इमरान खान साहब को पता नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उसका पेश खेमा है? जी हाँ, शाहजेब साहब देखें, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं समझ रहे सूरत हाल की नज़ाकत को, और अभी तक बहुत से लोग जो हैं वो उनको यही यकीन दिला रहे हैं कि आप फ़िक्र ना करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारा मामला जो है इसको उल्टा के रख देगी। लेकिन अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया ना कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। मामला जो है वो पहले ये होता था कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान पर कत्ल का मुकदमा हुआ, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई, किसी सियासतदान पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उसको नाअहल करार दे दिया गया, कोई सियासतदान जो है उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, कोई दो साल जेल में रहा, कोई 4 साल रहा, आसिफ जरदारी साहब 12-13 साल जेल में रहे। लेकिन ये मामला जो है ये अब बहुत ही गंभीर हो गया है, ये बहुत ही तशवीशनाक हो गया है, इसलिए कि जो आज बताया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के कुछ सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर दी गई है। और वो ये DGISPR जो है उन्होंने बहुत एतमाद के साथ ये बताया कि इस 9 मई का जो वाक़या है इसकी मनसूबाबंदी बहुत अरसे से हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक मुसल्लह बगावत का मनसूबा बनाया गया था और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उस मनसूबे में बराह रास्त मुलव्वस करार दी जा रही है और उसका हिस्सा थी। और इस सिलसिले में जो मज़ीद तफसीलात हैं वो बड़ी भयानक होंगी, जिन तफसीलात का आज ऐलान नहीं किया गया। वो तफसीलात जब आपके सामने आएंगी, जब तहरीक इंसाफ ही के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं जब वो ये बयानात देना शुरू करेंगे कि जनाब हमें जब इस मंसूबे में शामिल करने की कोशिश की गई या हमें कोई टास्क दिया गया और हमने इससे इख्तलाफ किया तो फिर हमारे साथ क्या हुआ, तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। और फिर किसके लिए बिगड़ेगा? वो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके लिए बिगड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अब तो खैर काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी जो लोग ट्विटर हैंडल चला रहे हैं उनको चाहिए कि कुछ अपना नहीं तो अपने घर वालों का ख्याल करें। कल को जब ये सारे के सारे लोग जो हैं इस मुसल्लह बगावत के मंसूबे में धर लिए जाएंगे तो फिर ये आपके मेरे पीछे भाग रहे होंगे कि यार हमारे लिए कुछ करें। वैसा मगर अब असद उमर साहब एक रहनुमा है जो मीडिया पर आए और उन्होंने तो बताया कि जो कुछ हो रहा था 9 मई के वाक़यात की तरफ जिस तरह चीज़ें गई, यानी वो ये कह रहे थे कि ये 9 मई को जो हुआ वो तो होना ही था। फैज़ हुसैन चौहान साहब ने आके बताया कि उसके बाद भी इमरान खान साहब ने कहा कि कोई कंडेम नहीं करेगा, और ये 14 मई तक के हालात वाक़यात बता रहे हैं। जिन रहनुमाओं की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने सहाफ़ियों से बात की है, वो रूपोश भी हैं, मगर उसके बावजूद बता रहे हैं कि हम तो मना किया करते थे कि जिस सिमत में पार्टी जा रही है उस सिमत में नहीं जाना चाहिए, तो हमारे ऊपर तंज हुआ करता था और कहा जाता था कि जी आप तो कोई उनके एजेंट बन गए हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप तक से निकाल दिया जाता था, मगर उसके बावजूद वो रूपोश हैं और कह रहे हैं कि हमें भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जब खुद रहनुमा आके कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ, असद उमर जैसे, फैज़ हुसैन चौहान जैसे, मगर खान साहब का ये इंसिस्ट करना कि ये साजिश थी और ये बाकायदा तौर पर मुझे पार्टी बैन करने के लिए, मुझे गिरफ्तार करने के लिए साजिश थी, आपके ख्याल में ये इस पर इंसिस्ट करना कोई फ़ायदा दे रहा है उन्हें? नहीं, ये उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। दरअसल वो डिपेंड कर रहे हैं एतजाज़ अहसन साहब पे, लतीफ़ खोसा साहब पे, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब पे। वो डिपेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला देगी कि हम इन सारे मामलात से बच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही डेंजरस गेम है और इसमें अब ऐसे मामलात हैं कि सारी तफसीलात जो हैं वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी सेंसिटिव इसकी तफसीलात हैं। तो ये मामला जो है ये जो आप देखें ना कि ये कहा गया कि हम फैसिलिटेटर्स को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर तो वो सारे लोग हैं ना जो चाह रहे हैं कि
ये सारे 9 मई के जो ज़िम्मेदार लोग हैं इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना चले, तो अब ज़ाहिर बात है एक असूली मौक़िफ़ है मेरा तो हमेशा से कि जी सिविलियन कोर्ट्स में मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन फिर हमें सवाल किया जाता है कि जी क्या सिविलियन कोर्ट में ये मुकदमा जो है इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकल आएगा 3 महीने में, 4 महीने में? तो वहाँ पे भी हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक आपका सवाल है तो जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है और ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने लिए ट्रबल को इनवाइट किया है। उनको कुछ लोगों ने मिसगाइड किया कि जी वो बहुत मकबूल रहनुमा हैं और वो मकबूलियत के घोड़े पे सवार हो गए और उन्होंने उस सवारी के दौरान उस घोड़े के सामने आने वाली हर चीज़ को रोंद डालने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल जो है वो कहीं और ही जा रही है।